ते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जीव के अनादिकाल से चलते आ रहे दुख में कारणभूत कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। जीव की ही अपनी विपरीत मान्यता से, विपरीत सोच विचार से, विपरीत कल्पना से जीव ने अनंत दुख पाया है और इससे विरुद्ध जीव को सुख की प्राप्ति करने के लिए कोई बाह्य द्रव्य भी नहीं जुटाना है। उसको वस्तु संबंधी सोच यथार्थ करनी है। उसी सोच को श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमने कल 2 सूत्र देखे थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गः अथवा बंध मार्गः। मोक्ष का विलोम शब्द है बंधन। मोक्ष मुंच धातु से बना है, आपको पता ही होगा, और मुंचन मतलब छूटना, टू बी फ्रीड। समझ में आया? मोक्ष कहो मुक्त होना और उसके विलोम संसार कहो अथवा बंधन कहो, बात एक ही है। ठीक है? संसार यह जो शब्द बना है, सम धन सार, सम भली भांति, सार यह जो शब्द है वो श्री धातु से बना है। किससे बना है देव्यश? श्री धातु से। और श्री का अर्थ है सरकना। श्र का अर्थ है सरकना। सर्प होता है ना, सर्प, सर्प कहते जिसको, सरकना। तो भली भांति जो सरक गया है, स्वरूप से विमुख हो गया है। अपन कहते हैं ना लोक में भी, क्या थोड़ा सटक गया है इसका। सटक गया मतलब रेल ट्रैक से बाहर निकल गए, मतलब उसका आश्रय लेने वाले सभी जन संकट में आ गए। उसी प्रकार ये अपने सोच विचार से थोड़ा सटक गया। देखो लड़का कैसा है? लड़का 1 नंबर का है साहब। आप तो बोलो आपको ढूंढे ढूंढे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी जानते हो, इतनी प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, बाकी क्या कहना, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बस एक बात है, क्या बात है? थोड़ा मेंटली खिसका है। कौन करेगा शादी? कोई करेगा शादी? उसी प्रकार सुनिए, उसी प्रकार अनादिकाल से जीव की सोच खिसकी है। क्या खिसकी है? पर वस्तु से सुख दुख मानता है और पर वस्तु से सुख दुख मानता है और वैसा ही ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो ऐसी विपरीत मान्यता और उस पूर्वक प्रयास, इन सब का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र। ये समझ में आ रहा है? कल हमने 2 बिंदु मिथ्या ज्ञान पर चर्चा पूर्ण की थी। मिथ्या चरित्र पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व कल थोड़ी सी जो चर्चाई थी, एक बार फिर से उसको दोहराना चाहता हूं मैं। बाहर चर्चाई थी, कितने जन बाहर खड़े थे कल क्लास के बाद? काफी जन थे, कुछ जन नहीं भी थे। प्रश्न था मनन का। वैसे प्रश्न यह था कि कल आपने बोला कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के पश्चात चारित्र भजनीय है, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा आपने कैसे बोल दिया? क्योंकि सम्यक दर्शन होगा, ये सांप है ऐसा पता चला, वहां से निवृत्ति कैसे नहीं होगी? निवृत्ति होगी ही होगी। सांप के उदाहरण में तो हमको ऐसा ही लगता है तुरंत निवृत्ति होनी चाहिए, अर्पित। लेकिन लोक में ऐसा नहीं है ना। दिक्कत ये है, बीवी बच्चों को 1 सेकंड में भिन्न पहचान लिया, ये आपने नहीं है। 1 सेकंड में इसको नहीं छोड़ सकता। सांप के उदाहरण से तो फटाफट आपने गले उतार दिया। क्या गले उतार दिया? ये सांप है, देखो एकदम जहरीला सांप आया, जैसे ही पता चला, ज्ञान हुआ, वहां से हटने को कितनी देर लगेगी? कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत भयंकर चीज है वस्तु सामने ख्याल में आने पर फटक से उठ नहीं सकते हम। नहीं होता ऐसा? वर्णी जी हमेशा एक घटना सुनाते थे। वे जहां पर रहते थे उनके घर के सामने घटित हुई थी। घर में आग लग गई और एक जिंदा ही घोड़ा जल गया। वहां पर आग लगी है घर में, वो जानता है कि नहीं छूटना, छूटना चाहता है कि नहीं, लेकिन बंधा है तो जलकर खाक हो गया। सब कुछ जानता हुआ भी नहीं निकल सकता ना वहां पर। ये उदाहरण समझ में आया, सिद्धांत भी समझ में आया। सिद्धांत कौन सा है? ये सब कुछ दुख रूप है ऐसा जानकर भी तुरंत छूटना इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तुरंत हर किसी से संभव नहीं है। एक क्रम से उसका काम चलेगा। इसलिए कहा चलो तुम श्रद्धांत तो ख्याल में तो आ गए ना तुमको, अब तुमको जब छोड़ना है तब छोड़ लेना। अब धीरे धीरे छूटता चलेगा। ए, समझ में आया? देखो, ये जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो ना, वो उचित निर्णय नहीं है तुम्हारा। वो फ्रॉड है, अच्छा लड़का नहीं है वो। देखो, अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मेरा जीवन है, ही इज माई लाइफ। अरे, ही इज मच मोर देन लाइफ फॉर मी। आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, ये तुम भावुक हो रही हो और अंधी श्रद्धा हो रही हो। लव इज ब्लाइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेम अंधा होता है। तुम अच्छे से आंख खोल के देखो, वो अच्छा नहीं है। नहीं, मत बोलो उसके बारे में मुझे। अच्छा, एक काम करते, रुको, तुम यहां देखो, चुपचाप देखो यहां से। क्या कर रहा है वो लड़का? ड्रिंक कर रहा है। तुम बोल रही थी ये कुछ नहीं करता। अरे हाँ, ड्रिंक कर रहा है वो तो। सुनो सुनो, जो भी हो मैं कहूंगी वो मान जाएगा। सुनना सब ध्यान से। थोड़ा अंदर में खटक तो हुई है उसको, लड़की को खटक हो गई ना, हो गई। काम चालू हो गए हो रात दिन परेशानी होने का, लेकिन अभी तुरंत उसका रुझान टूटा नहीं है। मेल मिलाप भी चल रहा है, यथावत चल रहा है। बात करने में ऊपरी तौर पर तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन अंदर में वो निरंतर वो कीड़ा कुदेर रहा है उसके दिमाग को। हमने इसको शराब पीते देखा था, यहां पर अभी कह रहे मैं चाय नहीं पीता। क्या होगा? मैं स्वप्न तो नहीं था वो जो देखा था। यहां वॉच क्या कर रहा है? ये गैम्बलिंग, जुआ खेल रहा है। यही हो, अच्छे से देख लो उसकी शक्ल। नहीं दिख रहा है? तुम यहां और पास से देखो, यही है वो, यही है। हाँ, यही है। हम अभी भी कह रहे मान इस बात को। कुछ नहीं, सुधर जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन के बाद यहाँ देखो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। मैं सच्ची घटना सुनाऊंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक जन ने तो शादी की और उसकी पत्नी और ही किसी के साथ घूमती रहे रोज। हंसने की बात नहीं है, आप मोक्ष मार्ग समझो। क्योंकि उसकी भी लव मैरिज ही हुई थी, और फिर वो किसी के साथ बाद में तो वो उसने मर गया, वो सुसाइड किया उसने। मुंबई की केस है। वो लड़के ने मुझे बताया था, बाद में सुसाइड हुआ उसका, तो मुझे पता भी चला। ये यार कभी किसी लड़के के साथ मैंने समझाया प्रेम से, भैया कि क्या है ये,
देखो हमने कहा देखो ये दूसरे लड़की के साथ घूम रहा है, देखो ये तुम्हारे विश्वास का लाभ उठा रहे नाजायज। अब हमने बार बार कई घटनाएं दिखाई उसको, अभी अंदर में उसका राग टूटता गया टूटता गया टूटता गया। ये समझ रहे हैं आप सब? और एक दिन ऐसा आएगा उसको मन से ही लगेगा नहीं चाहिए आपने को, समझ में आया? तो दुनिया को तो तब दिखेगा टूटा है वो, लेकिन अंदर में उसके टूटन की धारा काफी पहले से चल रही है। तभी तो कहते हैं अरे हमने बहुत पहले से जाना था तुमको, हम तो आज बोल के दिखा रहे, शराबी कही के, जुआरी कही के। सुनो 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 आप, हमने तो बहुत पहले जाना था, लेकिन हमको लगा तो सुधर जाएगा। हमको लगा था मतलब तब से प्रयास चालू हुआ था, तो फिर क्यों आती थी रोज? यही ना कहते हैं लव इज ब्लाइंड, इसलिए तो आती थी ना रोज। अब मेरा नाम नहीं लेना फिर इसके बाद। अभी दुनिया मर मिट जाए यहां से वहां और वो कहे वो लड़का अच्छा है, अब वो मानेगी क्या? लड़का कितना भी गिड़गिड़ाए वो मानेगी क्या? समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये परद्रव्य में आप सब लगा रहे होगे सिद्धांत में, कोई द्रव्य अपने अनुसार परिणमन नहीं करता। इसने शांति से विचार किया, हाँ द्रव्य तो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता। अब वो धारा चालू हो गई अंदर में। अभी ऊपरी तौर पर सब वैसे का वैसे चल रहा है उसका, उठना बैठना बोल चाल बीवी बच्चों के साथ, लेकिन अंदर में धारा टूटती जा रही और एक दिन उसको कोई रोक नहीं पाएगा। रोहन, उसको कोई दुनिया की ताकत रोकने में समर्थ नहीं होगी। वो घर छोड़कर चला जाएगा। कितनी भी अनुकूलताएं, कितनी भी क्या कहना चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां उसको रोकने में समर्थ नहीं होगी। जैसे सुकुमाल देखो ऊपर 7वीं मंजिल पर है ना वो, और साड़ी बांधकर, साड़ियों से साड़ी बांधकर वो पूरा वहां से उतरकर निकलकर चला गया। ऐसा ही होगा कि नहीं हुआ? प्रश्न बात आई थी कि ज्ञान और श्रद्धा और ज्ञान होने पर चरित्र को देर क्यों लगती है? तो मैंने काफी आधार दिए थे। कौन कौन से आधार दिए थे मैं मनन को पहले पूछूंगा, वहां पर कौन कौन था। ये सबको विषय मिले ये भाव है, इसलिए फिर से उठाए हैं। बोलिए देवेश, क्या क्या आधार दिए थे? एक बीज का उदाहरण दिया था कि बीज अभी धरती में पनप रहा है, परंतु उसको पनपने में देर लगेगी। बराबर। उसमें ऐसा बताया था कि अभी तुम्हें इसकी मालूम नहीं है कि बीज छोटा सा है, लेकिन यही आगे जाकर बहुत बड़ा होगा। लेकिन दुनिया को तो जब बाहर पौधा है इतना सा, तब दुनिया कहेगी हाँ यहाँ पर कुछ है, कभी बीज बोया गया था। आज तो कुछ नहीं दिख रहा है ना उनको, लेकिन अंदर से वो बहुत ताकत से ऊपर बढ़ रहा है। कैसी पृथ्वी को भेद कर ऊपर चल रहा है वो बीज की ताकत कितनी, तुम खोद कर देखो पृथ्वी को, तुम्हारे में ताकत नहीं खोदने की। और वो इतना सा पौधा जिसको आप कितना मामूली समझते हो, वो तोड़ के ऊपर आ रहा है। आप समझ रहे हैं? चालू हो गया है काम, दुनिया को नहीं दिख रहा है। बैठो, समझ रहे? मैंने कुछ आधार दिए थे कल। मैंने ये कहा था, जो भाव मोहते न्यारे दीर्घ ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म मुनीन करी धरिए तिनकी करतूत उचरिए। सो धर्म मुनीन करी धरिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रवंत कौन है? मुनि है। एक पहला आधार दिया था कल, और एक आधार दिया 6 ढाल में से। ये सकल संयम हुआ। सुनिए स्वरूपाचरण। अब मतलब अभी सात्विक गुण स्थान से आप स्वरूपाचरण की चारित्र की चर्चा करने वाले हैं। यही शुद्धोपयोग की चर्चा करेंगे। इसके पहले चारित्र का नाम नहीं लेता। आगम 2 आधार दिखाए थे, और तीसरे ढाल में चलना है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। शुद्धोपयोगी किसको कहा? मुनि को। कितने आधार दिखा रहा हो, अब देखते चलना। अब मुझे एक भी आधार दिखाना गृहस्थ के रूप में, ठीक है? चारित्रम खलु धम्मो। ऐसे धर्म के धारक कौन? ऐसे धर्म के धारक मुनि। और जगह जगह प्रवचन सार में आप पढ़ेंगे, मुनि को धर्म की संज्ञा दे दी। किसकी? क्योंकि गृहस्थ के जीवन में यद्यपि ज्ञान और श्रद्धा यथार्थ हो गया है, अभी उसको चारित्र की संज्ञा नहीं मिलती। आगम यह कहता है कि साक्षात मोक्ष मार्ग तो मुनि अवस्था में प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां पर तीनों की एकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। गृहस्थ अवस्था में तीनों की एकता नहीं है, आचरण नहीं हो रहा है उसका वैसा, श्रद्धान के अनुसार वो परिणमन नहीं हो रहा है अभी। समझ में आया? भारी पड़ रहा है क्या थोड़ा?
देवेश बिल्कुल नहीं ना। इसलिए तो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? मनन। मनन चौथे आप ही बोल रहे अविरत। अविरत मतलब असंयत। और फिर पंचम में बोलोगे देश संयत, छठे में बोलोगे संयत विरति। मुनि सकल व्रति बड़े भागी। गृहस्थ व्रति नहीं है, श्रावक नहीं है, अभी अब चारित्रवंत नहीं है। ये समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? और अनंत अनुबंधी के अभाव से ही आप चारित्र कहोगे तो आपत्ति कितनी बड़ी आ रही मालूम? देव्यश कितनी बड़ी आपत्ति है मालूम? क्या तीसरे गुण स्थान में कहा है अनंत अनुबंधी, तो वहां पर चारित्र कहेंगे आप? आगे ना आपत्ति कितनी? तो फिर चौथे गुणस्थान को मात्र अचारित्र में डाल दिया है। किसमें? नो इंद्रिय सुविरदा। इंद्रिय से विरक्त नहीं है, विषयों में भी प्रवृत्त कर रहा है। क्या ये ज्ञानी धर्मात्मा विषयों में भी प्रवृत्त कर रहा है? 6 इंद्रियों के विषय में उसको सुनने का भाव है, देखने का भाव है, सूंघने का भाव है, रसना का भाव है, सभी इंद्रियों के भी विषय में प्रवृत्ति है। और क्या कर रहा है? और उसके माध्यम से सभी जीवों का भी घात होता रहता है। इसलिए कहा वो अभी विरक्त नहीं है, लेकिन अंदर से उसका रुझान टूट गया है। ये समझ गए आप? रुझान समझते हो ना? वो कॉल टूट गया है अंदर से। अभी वो ताकत ढीली पड़ती जा रही है। ऊपरी क्रिया है, ऊपरी क्रिया ज्यादा टिकने वाली नहीं है। अचारित्र कहेंगे चौथे गुणस्थान को। क्या कहेंगे? अचारित्र। लेकिन यदि ताकत लगा के कहने का प्रसंग बने हमारा, नहीं आप तो सम्यक चारित्र या मिथ्या चारित्र एक शब्द में बोलो, एक शब्द में, तो बहुत ताकत लगा के फिर यही कहना पड़ेगा सम्यक दर्शन के साथ है, सम्यक ज्ञान के साथ है, तो उसको सम्यक ही कहो। समझ में? अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी है तो चारित्र मोहनीय की ना, इसलिए वहां पर उतनी स्थिरता कहने में आएगी। हालांकि वो कोई मायने नहीं रखती। मुनियों की स्थिरता के सामने कोई स्थिरता ही नहीं है। वो अभी गए और फटक से आए, उसमें क्या तो दम है? समझ में आया? ठीक है। वही दुकान में गया और बोला कि यहाँ आइटम तो बहुत अच्छा है, रुको आपके पास में अब भी आ रहा हूं, तुम आना। क्या दुकानदार क्या सोचेगा? अरे ऐसे सैकड़ों आकर जाते हैं, तुम्हारे भरोसे हम बैठेंगे क्या? और अच्छा किसको लगा है माल वास्तव में? पहले जेब में हाथ जाए उसका, सब पैसे बोलो फटाफट। आप समझ गए ना? और बाद में देखूंगा और मार्केट घूम के आता हूं, देख आना, देख कर फिर माल तो अच्छा है, माल तो अच्छा है। हाँ पता चल गया। वो सम्यक दृष्टि ऐसा है। कैसा है? माल तो अच्छा है, माल तो अच्छा है, तो निकल माल। अभी आते आते थोड़ा सा आओ आओ, आराम से आओ। फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद भी आ सकता है दुकान में। कितने जन समझ रहे बात को? समझ रहे ना? अभी यहां पर यह कह रहे हैं चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कषाय उत्पन्न होती है। अब इसको सबको मिथ्या चारित्र में डाल रही है। सब जगह एक प्रकरण एक समझना लागू। अभी हम पढ़ते चलेंगे, क्या समझोगे आप? यहाँ पर कषाय को ही मिथ्या चारित्र कहते चलेंगे। और सब जगह समझना, मिथ्या दर्शन के साथ जो भी कषाय की प्रवृत्ति है उसी को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ठीक है? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, और यदि इन जुत हटाओ तो विषयनी में जो प्रवृत्ति है वह डैश डैश है, अचारित्र है। वो स्वयं में मिथ्या चारित्र नहीं है। समझ में आए? विषयों में प्रवृत्ति तो अचारित्र है, और मिथ्या दर्शन से युक्त है तो फिर मिथ्या चारित्र संज्ञा पाएगा वो। आप समझ गए? ये पहली 2 लाइन्स पढ़ेंगे आप। पढ़ो, सिद्धांत पढ़ो। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति। पीछे एक शास्त्र रखो भैया के लिए। यहाँ अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अपने कमी है क्या अपने पास? हाँ। अरे कैसे चला शास्त्र पकड़ा है? हाँ। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं। अरे तुम बैठो उसके साथ। हाँ हाँ। पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है तो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। क्या करना चाहता है? ये क्या करना चाहता है? पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, परंतु वो होती नहीं है। इसलिए वो नाम क्या पाया? मिथ्या चारित्र। यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग है।
अभी तक क्या बोल रहे थे? अपने अनुसार परद्रव्य को करना चाहता है लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दर्शन है। याद आ रहा है? अभी बस शब्द हटाकर प्रवृत्ति कर दिया तो मिथ्या चारित्र बोलने लग गए। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहे यहां पर। कह रहे खूब द्रव्य को अपने अनुसार पलटाना चाहता है लेकिन द्रव्य होता नहीं है। ध्यान दीजिए सब यहां पर। अपने अनुसार द्रव्य को पलटाना चाहता है लेकिन पलटता तो नहीं है, फिर महाक्लेश भाव को प्राप्त होता है। उसी क्लेश भाव को यहां पर मिथ्या चारित्र कहा जा रहा है। ठीक है, और जो भी वस्तु उसके सामने आती है उसके सामने वो स्टैंप ही लेकर बैठा है। स्टैंप समझते हो आप? स्टैंप वाला होता है ना, कोई वहां पर बैठता है कूपन वाला, तो आप जो भी उसके सामने जाएगा फटाफट सील लगा के देना उसका काम रहता है। तो ये एक सील स्टैंप लेकर बैठा है। कौन? हर एक अज्ञानी जीव। और जो भी उसको दिखता है सब पर इष्ट या अनिष्ट कुछ ना कुछ वो सील लगाता ही है। आप समझ गए? उसके पास तीसरी कोई बात नहीं है। उसके पास तीसरी बात यदि उसके पास होती, बोलो, तो मिथ्या दृष्टि क्यों रहता? वो मिथ्या चारित्र क्यों नाम पाता? इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। प्रवचन सार की टीका में बहुत अच्छा उदाहरण आया। क्या उदाहरण आया? कि एक उदाहरण और एक सिद्धांत घटित किया, जिस पर कह रहे ये जीव दुखी क्यों है। वहां पर कहा क्योंकि यह जीव अद्वैत में द्वैत खड़ा करता है। क्या? मैंने सबसे पहली बार यह प्रकरण पढ़ा था। अद्वैत में द्वैत खड़ा करता है। मैं 4-5 दफे तो पढ़ता रहा उसको। क्यों? हमको क्या लगता है रोहन? हमको क्या लगता है वैसे? द्वैत में अद्वैत चाहिए, और वहां लिखा क्या है? अद्वैत में द्वैत खड़ा करता है। यही इसके संसार का कारण है। अद्वैत मतलब एक और द्वैत मतलब दो। यहां पर दो मतलब दो ही नहीं लेना है। वैसे दो मतलब अनंत कुछ भी हो। क्या भूल करता है ये? अद्वैत में द्वैत खड़ा करता है। और हम समझते नहीं चाहिए तो ये था द्वैत में अद्वैत। तो दो मतलब अपन क्या समझते वहां पर? एक तो स्व आत्मा और एक तो संपूर्ण विश्व। दो में अद्वैत करता है और सबको एक रूप मानता है। लेकिन वहां पर प्रकरण में क्या लिया मालूम? अद्वैत में द्वैत खड़ा करता है, संपूर्ण विश्व अद्वैत मतलब एक है। आज तक हमने माना था वेदांती अद्वैत मानता है, जैन भी अद्वैत मानता है, बिल्कुल मानता है। सभी अद्वैत मतलब सब एक है। एक है मतलब गे है। और अद्वैत होने पर भी उनमें दो टुकड़े करता है। गे होने पर भी उसमें ये अच्छे और ये बुरे ऐसे दो पना खड़ा करता है। ये समझ में आ गया? ये इष्टानिष्टपने का बोल रहे हैं। ये कौन पैराग्राफ पढ़ेगा? ये आपका नाम मैं भूल गया, बोलो। हाँ, दीपक, खड़े रहो और पढ़ो अच्छे से। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, बराबर। तो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता होता नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। बराबर, ये वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। बैठिए। वस्तु में कार्य नहीं होता ये बात नहीं है। कोई भी वस्तु बिना कार्य की है ही नहीं। ठीक है ना? कार्य करता चाहिए। अरे प्रत्येक द्रव्य ही कार्य करता है। क्या कहा? कोई भी द्रव्य बिना कार्य के होता ही नहीं है। तकलीफ ये है, हम ये कहते हैं हमारा काम ही नहीं हो रहा है। काम मतलब अभिष्ट कार्य कोई कार्य मान बैठा है ये जीव। क्या? अभिष्ट मतलब जो वांछित कार्य है। ये अमुक चीज ऐसी होनी, जैसे उसने प्री इमेजिन किया, ये बात ऐसी होनी चाहिए, और वैसी नहीं हुई तो ये क्या मानता है? कार्य नहीं हो रहा है वैसा। कितने दिन से प्रयास कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है मतलब चाहा हुआ नहीं हो रहा है। हो तो रहा है लेकिन जैसा हो रहा है वैसा मंजूर नहीं है, और जैसा मंजूर है वैसा हो नहीं रहा है सामने। समझ में आ रहा है?
और कभी कभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, कभी कभी हवा का ऐसे झोंका आता है, पुण्य के ऐसे झोंका आता है कि मनो जो जैसा वांछित किया था वैसा वैसा हो जाता है। सामने वस्तु में पुण्य के उदय से वस्तु सामने का परिणमन हो जाता है, तो उसमें उसका भ्रम और भी पुष्ट होता है। ठीक है, किसी का अच्छा करने का भाव किया हो तो बुरा करने का भाव किया हो, अपना पुण्य उदय हुआ और दूसरों का बुरा करने का भाव था, तो उसका क्या होगा, बुरा हो रहा है वहां पर। अभी टोडरमल जी साहब थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोल रहे, कह रहे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुनना सब। मैंने पहले भी आपको मार्क कराया था, हमारे पुण्य का उदय हो तो हमारे वांछित काम होगा, ये भाषा गलत है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं वहां पर जो स्वयमेव वस्तु में परिणमन होने की योग्यता थी, हमारे पुण्य के उदय से हमें वैसा ही भाव आया जैसा वहां पर परिणमन होना था। तुम ऐसा क्यों बोलते हो, कैसा कैसा आदित्य, हमारे पुण्य के उदय से वैसा काम हो गया? ऐसा नहीं, जैसा वहां पर काम होना था पुण्य के उदय से तुमको वैसी ही इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अच्छा काल हो तो यथार्थ बुद्धि। जैसा वो परिणमन है वस्तु का, समझ में आया, पुण्य का उदय हो तो उसको सहज वैसे ही भाव होने लगता है जैसा होने का योग्यता थी। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, अपन थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करते हैं अपने उदाहरणों में। देखो, अच्छी बात लिखी है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर समय सार के हेतुओं को लेकर अप्रोच किया है। अपने आत्मख्याति तो अभी पढ़ी नहीं है, टाइम है आपको, कर्ता कर्माधिकार में चलेगा ये लगभग 10 गाथाओं की विषय वस्तु, कुन स्वामी के 10 गाथाओं की विषय वस्तु, लगभग 116 से लेकर 120 ये 5 गाथा है, और 121 से लेकर 125 फिर 5 गाथा है। ऐसे ऐसे पंचकम का सेट्स है 2। पंचकम समझते हो, पंचकम 5 गाथाओं का सेट होता है। मैंने अभी कल एक उदाहरण दिया था, एक गाथाओं में एक होता है युगल। तो युगल मतलब वो 2 गाथाएं हैं, वो दोनों का अलग नहीं कर सकते तुम। मैंने उदाहरण ये दिया था, आजकल जुड़वे ऐसे बच्चे जन्मते हैं और दोनों के सिर जुड़े, और फिर दोनों का अलग नहीं कर सकते आप, और उसी कीमत पर अलग कर सकेंगे। किस कीमत पर? कोई भी जा सकता है नहीं, दोनों भी जा सकते हैं। तो एक गाथा यदि दूसरी गाथा से हटाई जाती है तो दोनों ही गाथाओं का भाव खत्म हो जाता है। जैसे हमेशा एक उदाहरण देता हूं, युगल का एक उदाहरण, हाँ 17वीं 18वीं गाथा, जह नाम कोई पुरुष, जिस प्रकार और गाथा ऐसी बोली और उस प्रकार तो दूसरी गाथा में बोलने लग गए। और बोलो, भक्तामर के पहले 2 छंद, पहले छंद में क्या कहा, प्रणम्य, प्रणाम करके क्या, फिर दूसरे छंद पढ़ो तुम, आगे क्या आएगा, इसको कहते युगल। और कभी होता है पंचकम, उसको कहेंगे पणगम, प्राकृत का शब्द, और संस्कृत में उसको कहेंगे पंचकम। 5 गाथाओं का सेट, वहां पर ऐसे 2 5 गाथाओं के सेट लिए कुन स्वामी ने। अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत ही समझदारी से 5 गाथाओं को एक कलश में बांधा है, और फिर 5 गाथा आई है उसको फिर एक कलश में बांधा है। 10 गाथाओं का निचोड़ 2 कलशों में लिया है, और वहां पर जो उन्होंने लिया है माल, वही इस पैराग्राफ में यहां पर आ गया है। मैं आपको पूरी रूपरेखा बताता हूं क्या है उन गाथाओं की विषय वस्तु। पहले 5 गाथाओं में पूछूंगा मैं, अभी तक मैंने क्या क्या बोला, कौन बताएगा? मैंने जो अभी बोला है 5-7 मिनट में, कौन रिपीट करेगा उसको? मैंने अभी क्या क्या बोला? ध्यान नहीं है, समय नहीं है, ध्यान क्या है? पर्व। आप खड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है कि नहीं? आप सोते रहते हो, आज भी सो रहे हो, और सीधे बैठो। अभी मैंने क्या बोला, बोलो जरा, मैंने अभी क्या बोला, बोलो, आप बोलो। हाँ, पैराग्राफ कौन सा चलना है? कौन सा पैराग्राफ चल रहा है? सेकंड तो पढ़ा अपन ने,
हो गए, तीसरा का अर्थ गाथा पढ़नी है, अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसका भाव खोल रहा हूं मैं पहले। आपने बताया था युगल मतलब दो गाथाएं का मतलब ग्रुप लिया यहाँ पर दो गाथाओं का युगल लिया है। 2 गाथाओं के युगल लिया, यहाँ पर 5 गाथाओं का 2 सेट, उसको अमृत चंद्र स्वामी ने 2 कलशों में बांधा, उसी को टोडरमल जी साहब यहाँ पर 4 लाइन में एकदम इजीली दे रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या कहना था? 2 सेट्स कहना था आपको, और उसको युगल शब्द का प्रयोग नहीं होगा वहां पर। आप समझते हो? युगल मतलब ट्विंस, युग, युग मतलब 2 ही होता है। समझ में आया? बैठो। देखो, पहले 5 गाथाओं में जीव में घटित करके दिखाया, और फिर दूसरे 5 गाथाओं में पुद्गल का घटित करके दिखाया। क्या घटित करके दिखाया? तो ये कह रही है कि जो भी परिणमन हो रहा है जीव में, वो किसी के किए नहीं होता है। ये पहली 5 गाथाओं में सिद्ध किया। और क्या हेतु दे रहे उसके लिए? कह रहे जैसे अमुक कार्य करने का भाव हुआ, तो कह रहे हैं उस सामने वाले वस्तु की उस रूप परिणमन होने की योग्यता थी कि नहीं थी। ये तर्कयुक्ति, तर्कयुक्ति इसको कहते हैं। आपने पढ़ा होगा द्रव्यानुयोग में तर्क और युक्ति की मुख्यता होती है। ठीक है, द्रव्यानुयोग की विशेषता क्या होती है? परीक्षा की मुख्यता होती है इसमें, और अन्य अनुयोग में परीक्षा नहीं होती, बाबा वाक्यम प्रमाणम होता है। इसलिए द्रव्यानुयोग को सबसे पहले भेद विज्ञान के लिए कार्यकारी कहा। हेतु क्या दे रहे वहां पर? अच्छा, जीव को यह पूछ रहे तुमने वो कार्य किया, किसमें? उस जीव में परिणमन किया। तो कहते यदि उस जीव में तुम्हारे हिसाब से परिणमन हुआ तो हमको यह बताओ उस जीव की योग्यता थी कि नहीं वैसे परिणमन होने की? तो कह रहे हाँ थी। यदि उसकी योग्यता थी तो तुमने क्या किया फिर? समझ गए? और फिर यदि योग्यता नहीं थी तो फिर तुमने कैसे किया वो काम? वो काम हो ही नहीं सकता जब योग्यता नहीं है। और जब योग्यता है तब स्वयं एव हो जाएगा, और योग्यता नहीं है तो तुम्हारा प्रयास क्या करेगा उसमें? ठीक है, इसको कहते विकल्प अकिंचित कर। क्या? विकल्प पर के लिए अकिंचित कर होते हैं और स्वयं के लिए दुखदाई अनर्थकारी होते हैं। एक क्या बोला मैंने? विकल्प पर में अकिंचित कर होते हैं और स्वयं के लिए अनर्थकारी होते हैं। अकिंचित कर मतलब अकिंचित कर, बोलो बोलो बोलो, 3 शब्द, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और स्वयं के लिए अनर्थकारी मतलब अनर्थ करने वाले, दुखदाई, अपने प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होगी उसमें। अर्थ मतलब प्रयोजन होता है। ठीक है, और रागी जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो दुखी तो होगा, इसलिए अनर्थ को दुखदाई कहा जाता है। आप समझते हो मेरी बात को? अनर्थ का अर्थ वैसे दुखदाई नहीं था, अनर्थ का अर्थ प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। और कोई भी काम करते प्रयोजन से ही करता है रागी द्वेषी, इसलिए अनर्थ को कहा जाता है दुखदाई। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, और उसको दुख के रूप में लिया जाता है। तो 5 गाथा है तो इसमें लगाई। अब कह रहे तुम पुद्गल में तो सिद्ध एक ही बात करी कि जीव अपने स्वभाव से परिणमन करता है, उसको कोई भी बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं है। स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पारिते। क्या बोला रोहन? स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते। अभी सबको बोलना है ये फॉर्मूला जो मैं बोलूंगा। स्वतः असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। स्वयं में जो ताकत नहीं है वो पूरी दुनिया मिलके भी उससे वह काम नहीं करा सकती। ठीक है, जल में से घी होने की ताकत है? ताकत है। अब कौन इसमें से घी निकाल सकता है? और इसमें ताकत ही नहीं तो कराएगा कौन? आप समझ गए? स्वतः असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते। आगे दूसरा फॉर्मूला बताओ। या पहला फॉर्मूला क्या बताया? जो स्वयं में शक्ति नहीं है उसके लिए दुनिया उसको चाहे तो भी वो काम नहीं कर सकती। स्वतो असति शक्ति, स्वयं में जो शक्ति नहीं है दुनिया उसका प्रयास करे तब वो काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, नहीं वस्तु शक्तया
परमपेक्षन्ते, क्या कहा? नहीं वस्तु शक्तया परमपेक्षन्ते, और जो वस्तु में ताकत है करने की तो उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है उसके लिए। ये कितने जन समझ रहे बात को? इसको कितने जन ज्ञानी बना सकते हैं? कौन टीचर बोला इसको? कौन टीचर बोला है? अरे बताओ ना आप, इसमें ताकत ही नहीं है ज्ञान होने की, इसमें कौन ज्ञान डाल सकता है? डाल सकता है? बोलो 12 भावना की, अशरण भावना की लाइन बोलो। अशरण लाना, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? डाल सकेगा क्या? मृत काया में जीवन डाल सकेगा क्या कोई? ठीक है, जो इसमें ताकत नहीं है दुनिया उसको लाख चाहे नहीं करा सकती, और जो स्वयं में ताकत है तो उसको दुनिया की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, जो भी परिणामन होता है वो अपनी ताकत से होता है। समझ में आया? और फिर 5 गाते किसमें लगाई? तुम पुद्गल में परिणमन करना चाहते हो तो हमको ये बताओ, पुद्गल में योग्यता थी कि नहीं थी? और यदि थी तो तुमने क्या किया फिर? समझ में आया? बागवान ने आम को पीला बनाया तो आम की योग्यता थी कि नहीं? तो जब आम की योग्यता स्वतंत्र है तो कुम्हार बागवान ने क्या किया? बागवान समझते हो ना आप? अब गार्डनर बोलो, जो बोलना है बोलो आप। और यदि उसकी ताकत नहीं है तो आप निश्चित करो ना कि उसकी योग्यता से काम होगा। एक सरल उदाहरण दिया जाता है ना, कौन सा उदाहरण दिया जाता है? हाथ तुम मोड़ सकते हो कि नहीं? तो तुमने हाथ मोड़ा और फिर उसकी योग्यता थी कि नहीं? तो जब योग्यता थी तो तुमने क्या किया? और फिर तुम कर सकते हो तो तुम उल्टा मोड़ के दिखाओ। ये समझ गए आप? ये पैराग्राफ कौन बोल पड़ेगा अभी? वो तुम पढ़ो, खड़े रहो, पढ़ो इसको अच्छे से। देखो देखो क्या बोल रहे? कदाचित जैसा यह चाहे। कदाचित क्यों बोलते हैं ये? कदाचित क्यों बोल रहे हैं ये? अरे क्योंकि हम तो, हमारे जो प्लान की लिस्ट रहती है ना एक दिन की, वो तो 100 कामों की लिस्ट रहती है और 10-5 उसमें सफल होते हैं, और हम उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उसी को घोलन करते हैं और हमारे एक तो पुष्ट होता रहता है। और जो काम आज सोचे हुए नहीं हुए उसको हम सोचते ही नहीं। प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए ना। प्रॉपर एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, मतलब क्या करना? हमने इतने काम सोचे थे, कितने हुए? और कितने भी हुए तो मन वांछित हुए क्या? नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हमने तो जैसा चाहा तो उससे ही अच्छा हुआ। अरे फिर भी आपकी सफलता नहीं है उसमें। सफलता नहीं मतलब विकल्प किंचित कर तो सिद्ध ही हो गए ना। ए समझ में आ गए? समय क्या कहा मैंने? हमारी इच्छा के अनुसार की बात थी तो कितने हम विचार करते हैं और नहीं होता। और कदाचित काकतालीय न्यायवत, जैसा विचार किया था कदाचित हो जाता है। समझ में आया? हाँ पढ़ो। वैसा ही पर पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणाम से तो परिणमित हुआ नहीं है। हाँ फिर भी वो अपने परिणाम से परिणमित नहीं हुआ है, तुम भ्रम नहीं करना। ठीक है? जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? बराबर। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वह भी वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? समझ में आ रहा है सबको? अपने जो पहले थीम कहा था यही है ना। उसकी योग्यता के विरुद्ध हुआ है कि योग्यता संगत हुआ है काम। यदि योग्यता से हुआ है तो तुमने क्या किया? ठीक है? जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसा ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। बहुत मतलब तुमने प्रोपोर्शन रेशो नहीं निकाला। बैठो बैठो, बैठो, मैं बता रहा हूं अभी। पहले तो एक उदाहरण देता हूं, सबको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक एक बार। ठीक है? ये देखो अच्छे से बैठो। मैं एक जगह गया और दोस्त के यहाँ गया। मैंने कहा उनको, देखो मुझे आना है, थोड़ा मुंबई में काम है। उनका बिल्कुल आओ, तुम चिंता क्यों करते हो, आओ आओ, तुम अपना ही घर है, आओ। साथ साथ पढ़े थे हम इंजीनियरिंग, आ जाओ बोले।
तो मैंने कहा मुझे 4 दिन यहाँ पर काम है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। बुलाया आदमी को उन्होंने, ड्राइवर ये 4 दिन यहीं पर रहेंगे, इनकी पूरी व्यवस्था जहाँ पर ये कहे वहाँ पर जाना है तुमको, ठीक है। बोले और बोलो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर, सब खान पान सब A to Z। फिर तीसरे दिन बोले, और फिर 4 दिन में बराबर जहाँ चाहे वहाँ, ड्राइवर यहाँ, ड्राइवर वहाँ, ड्राइवर वहाँ, ड्राइवर वहाँ, चलो चलो चलो, यहाँ पर 2 मिनट रुको, बस बस बस, सब मेरे अनुसार। अब मैं शब्द बोल के फंसना नहीं चाहता वैसे ज़्यादा, ठीक है, सब अच्छे से चलता रहा। फिर चौथे दिन वो ये बोला, मेरा मित्र, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, तुम चिंता नहीं करो, तुम और 1 दिन हो कल यहाँ पर, तुम्हारी सब व्यवस्था बराबर चलेगी, मैंने सब व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन मैं निकल रहा हूँ अभी, ठीक है। वो निकल गए दोस्त, मैं तो वैसा ही था, और दोस्त की पत्नी वो भी घर में ही थी अभी। तो जिस दिन मुझे जाना था वो रेलवे स्टेशन की तरफ चले हम। चलते ही समय मुझे अचानक कोई महत्वपूर्ण काम याद आया, तो मैंने उस ड्राइवर को बोला, अर्पित ड्राइवर साहब 2 मिनट गाड़ी रोकना। एकदम गाड़ी रोक दी। बोले कि बोलो क्या बात है। बोले बात इतनी है, मेरा विचार बदल गया है थोड़ा सा, और विचार ये हुआ है देवेश कि मैं कल निकलूंगा, महत्वपूर्ण काम आया है मुझे ख्याल में। अब एक काम करो तुम, अभी तुम गाड़ी लेके चलो उस तरफ। कहाँ पर? कहीं दूर का कोई लोकेशन बता दिया मैंने, 5-6 घंटे दूर का। तो उसने गाड़ी बाजू में लगाकर बोला, साहब ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता? एक तो क्या बात कर रहा है, होश में तो हो। नहीं साहब ये नहीं हो सकता। और तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, मुझे मैडम ने बोला है कि मैं 2 घंटे का मार्जिन रखकर चला था, मुझे 2 घंटे में घर पर पहुंचना है। मैडम को फिर फ्लाइट है, मैडम को मुझे लेके जाना है, उनकी प्लेन है। गजब करते हो तुम, बराबर सुनते रहे। अभी अभी क्या हो गया तुमको अचानक? अरे यहां से वहां तो जाना है। समझ रहे हो रोहन, मुझे व्यग्रता क्यों हो रही? व्यग्रता का कारण आप समझ सकते हो? सुनिए सुनिए, कैसा आदमी है तू। कल तक वो जी हुजूरी करता रहा, बाहर निकलने से पहले दरवाजा खोल रहा है, फिर बूट पॉलिश कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और आज मैंने कहा थोड़ा नो सॉरी, बस मैं निकल रहा हूं, जल्दी बोलो क्या करना है, छोड़ना है कि नहीं स्टेशन। तू कैसी बात करता है? कल तक बराबर तू मेरे अनुसार। सुनो 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 साहब, सुनो सुनो सुनो, कल तक भी हम आपके अनुसार काम नहीं कर रहे थे। सुनो सिद्धांत, कल तक भी हम उनके अनुसार काम कर रहे थे, हमें सेठ के अनुसार। ये तुमने ऐसा भ्रम क्यों पाला? इट्स योर फॉल्ट। क्या बोला मैंने? तुम भ्रम पालने में तो तुम स्वतंत्र हो, तुमने भ्रम क्यों पाला? हमको ऊपर से ऑर्डर आई थी, आज भी हमको ऊपर से ऑर्डर आए। क्या आए देवेश? कि भाई तुम 10 दिन लगाओ। हम 10 दिन लगाएंगे, हमको क्या है, हमारा मालिक वो है। हमारी बाध्यता काम की उनके साथ है, आपके साथ नहीं है हमारी बाध्यता। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? सिद्धांत में कौन घटित करके दिखाएगा? उदाहरण को सिद्धांत में कौन घटित करके दिखाएगा? मुझे अकुलता क्लेश क्यों हुआ? बोलो। जो ड्राइवर है, ड्राइवर के स्थान पर कौन लेना, सब बताना है। पर पदार्थ, राइट। और जो मालिक है वो तो कर्म है। मालिक है वो कर्म, राइट, बहुत अच्छा। हाँ, जो वो है, वो कौन? मैं कौन हूं? वो क्यों? आप जो जीव है, जीव। और जीव कैसा भ्रम पाल रहा है? 4 दिन इतने मौज मजे में गए और अचानक ऊपर द्रव्य। अरे तू कल तक, आज एकदम क्या हो गया तुमको? ऐसे क्यों उद्दंड जैसे बात करने लगे? तुमको पाला पोसा बड़ा किया है तुमको, 30-30 साल का हमने मेहनत की है, ऐसा नहीं किया है। और आज अचानक तो ऐसे बोलने लग गए, हमारा मन चाहे जहां शादी करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुमने ऐसा भ्रम क्यों पाला कि तुम्हारे अनुसार 30 साल चलता रहा? ये समझ गए? तुम्हारे अधीन कोई नहीं है, तुम्हारा भ्रम पले तो पले। और सुनो, जितने दिन वो ड्राइवर अपने अनुकूल चलेगा, उतना भ्रम पक्का पक्का महापक्का ही होना है। बैठिए। इसलिए मैंने कल एक बात कही थी, ताको सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की पल पल दे रटाए।
उसके सिर पर पत्थर पड़ जाए, किसके? उस पुण्य के। नाम हृदय से जाए, भगवान का स्मरण ही ख्याल में नहीं आता। अपन चुटकी बजाओ, 10 जन सामने खड़े होते हैं और तुम क्या कहते हो हमारे अनुसार काम नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, दूसरे 50 का करके दिखाता हूं। अब भी अब कैसे काम कैसे होगा उसको समझ में आया। अब फिर विपरीत बात और अपने चाहने से नहीं हो रहा है, तो जैसे ही जिनवानी में बात लगी है फटाफट उसको रुस्ती जाती है। समझ में आता है क्या कहा? रुस्ती जाती है। हाँ, बात ऐसी है, ठीक है। इसलिए जितने जनों को भी वैराग्य हुआ, उसमें निमित्त कोई प्रतिकूलता ही हुई। वैराग्यवर्धिनी, क्या कहा? कौन वैराग्यवर्धिनी? ये प्रतिकूल परिस्थितियां वैराग्यवर्धिनी होती है। गोपाल दास जी कहते थे, अपनी पत्नी का नाम रखा था उन्होंने, क्या? अरे क्या रखा था, बोलो ना? वैराग्यवर्धिनी। वैराग्यवर्धन होता है इनको देख देख कर। समझ रहे हैं? पैराग्राफ तो अपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। ये सब कर्मचलित व्यवस्था है, हमारे अधीन कोई बाहर की व्यवस्था नहीं है। कदाचित कुछ हो जाए तो हो जाए। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, और स्वयं ही क्लेश कषाय करके वृथा क्यों खेत खिन्न होता है, मिथ्या चरित्र का स्वरूप। चलना है, आगे बढ़ूं मैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पर ये बोलते हैं, कई ऐसे कार्य होते हैं जगत में, खास तौर पर विवाह आदि कार्य, विवाह कार्य होते हैं। कोई भी कार्य ले लो आप, जो टीम वर्क्स होते हैं उसमें चाहा हुआ नहीं होता। कोई भी कार्य ले लो तो उसमें नहीं होता चाहा हुआ, तो वो निश्चित तौर पर यह मानता है हमारे न होने में कौन कारण, और फिर हमने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बीच में टांग अड़ा दी, अरे बाबा टांग वांग कोई नहीं अड़ा था बीच में। समझ में आया? क्योंकि 10 जन चाह रहे उस कार्य को होने को, और कार्य को होना तो एक ही प्रकार से संभव है। क्या कहा मैंने? तो 9 जनों को हतोत्साह, उनकी आशा खंडित होनी है। वस्तु कितनी है? एक। और परिणमन कैसा होना है? एक अनुसार होना है। और अपेक्षा करने वाले कितने अनुसार कर रहे? अरे स्वयंवर है, स्वयंवर। कितने जन चाह रहे ये मुझे वरे? सब कोई ऐसा ही थोड़ी है, सब चाह रहे अपने साथ वरे। लेकिन वरेगी किसको? एक ही को तो वरेगी ना। सबके चाहने अनुसार हो तो उसका क्या होगा? वस्तु को भी पूछो ना, उसका शील कहाँ सुरक्षित रहेगा? शील मतलब समझ में आ रहा है आपको? गुरुदेव एक बात कहते थे मरम की। गुरुदेव ये कहते थे, रावण ने क्या गलती की? रावण ने क्या गलती की जिससे वो नरक गया? और फिर सिद्धांत घटित करते थे। वे कहते थे, शीलवती नारी को अपने वश करने का महा अपराध और फल स्वरूप नरक गमन। इसे जीव ने क्या किया? पर वस्तु के शील पर आक्रमण, पर वस्तु को अपना बनाने का भाव। सबसे बड़ा अपराध दूसरों के शील के साथ खिलवाड़ करना है। उसकी स्वतंत्र मान्यता को डिगाने की चेष्टा, यह सबसे बड़ा अपराध है। पहले वस्तु को भी पूछा कि नहीं तुमने, क्यों तुम्हारे अनुसार परिणमन करना चाहती है क्या? नहीं, हमने तो माना था, तुमने क्यों माना? समझो, मैं यहां पर आया मंगलायतन में, ठीक है। और मैंने मन ही मन ऐसा सोच लिया कि जैसे सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, और मुझे अचानक 10 साल के बाद कोई संकट आया, अर्पित, और मैंने कहा जरा 25 लाख देना मुझे। और नहीं साहब 25 लाख नहीं मिल सकते। कमाल करते हो आप, हमने इतना जीवन लगाया यहाँ पर, कुछ नहीं हो सकता। हमने तो ऐसा सोचा था। तुमने सोचा था तो उसका फल तुम भोगो। हमने हमारी तरफ से कब बोला? धूर थे, ठग है सब, ठग कोई नहीं है। धोखा दिया है, धोखा तुम्हें मिला है, ये बात सत्य है। लेकिन किसने तुमको धोखा दिया है, यह बात परम असत्य है। सब धोखेबाज। नहीं, तुमने धोखा खाया, ये बात तो सत्य है अर्पित। लेकिन किसने धोखा नहीं दिया, तो धोखा खाए कैसे तुमने? तुम्हारी विपरीत मान्यता में। तुम बीज बो बबूल का, और फिर ये सोचो 4 साल के बाद आम आएगा, और दूसरी कुछ चीज आई। दूसरी मतलब कौन सी आनी थी? दूसरी नहीं, वस्तु तो वही आई है, तुमको दूसरी दिखती है। हमने तो ऐसा सोचा था। ऐसा तुमने क्यों सोचा? सोचने के अनुसार कहाँ होता है कुछ? ये समझ में आया? ये पढ़ो 2 लाइन्स। कौन पढ़ेगा? मनन पढ़ो। तथा यदि अपने करने से सद्भाव
कषाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवादित कार्य में, विवाह आदि में कोई भी वर्क ले लो आप, विवाह तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें विवाह में 100% बुराई झेलनी पड़ती है। क्या? और जितने मीडिएटर्स होते हैं ना बीच के, खूब भोगते हैं वे, और दुर्दशा इतनी होती है, ना ये पूछता है ना वो पूछता है, और वे तो ये समझे थे कि हमको दोनों तरफ से रेपुटेशन मिलेगी, इसलिए उन्होंने ये विवाह आदि का उदाहरण लिया। कुछ समझे आप? पढ़ो। जैसे किसी विवादित कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जान, तो स्वयं दुखी होना तो हो, दुखी होने के लिए सब स्वतंत्र है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सुखी होने के लिए भी सब स्वतंत्र है। ठीक है? 2 फॉर्मूले कौन बताएगा? लेने 5 मिनट लेने ना, और 2 फॉर्मूले पहले कौन बताएगा? बोलो, अभी जो बोले थे बोलो। स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पारिते, एक। दूसरी नहीं वस्तु शक्तियां परम प्रेक्षन्ति। बराबर। इसको इष्टोपदेश पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने। हजारों ज्ञानी मिलके एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। बैठिए, पुराण में ऐसा लिखा, रावण ने खूब बहकाने का प्रयास किया सीता को, खूब पटरानी बनाऊंगा, ऐसा वैसा सब। आचार्य देव ने क्या लिखा मालूम वहां पर? वे रावण के वचन कैसे थे? जिस प्रकार अभव्य के चित्त में भगवान की वाणी प्रवेश नहीं कर सकती, उसी प्रकार शीलवती नारी के चित्त में पर पुरुष की कोई कथा नहीं प्रवेश कर सकती। समझ में आता है? विकल्प पर के लिए बोलो अकिंचित कर है, और स्वयं के लिए अनर्थकारी है, दुखदाई है। ठीक है? क्या नाम है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। अभी सब एग्जाम चल रही थी हमारी, कॉलेज की बात है। एक लड़का थोड़ा डेयरिंग करता रहता था। जोशी सर थे, हमको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते थे। जोशी सर वैसे एजेड थे, 70+ होने चाहिए, और एक प्रकार से एंजॉयमेंट के रूप में पढ़ाते थे। वैसे उनको कोई दूसरा, उनको संतान थी नहीं, कोई संतान नहीं थी। पत्नी पति थे, दो ही जीव थे घर में, और एक मनोरंजन के रूप में पढ़ाते थे। इंग्लिश अच्छी थी उनकी। एक कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का एक पीरियड था हमको इंजीनियरिंग में। तो एक बार एग्जाम चली, तो एग्जाम में सुपरवाइजर के रूप में वे आए थे, और वो लड़का एक उद्दंड था, वो चाकू लेके बैठता था पास में, नकल करता रहता था। आज तक उसको कभी बाधा नहीं आई नकल करने में। बल्कि वहां पर कोई सुपरवाइजर जाने को भी बहुत डरता था, और जाता था तो उसकी तरफ तो फटकता ही नहीं था। अब जोशी सर आए, जोशी सर ने उसको कहा, बहुत प्रॉम्प्ट पंक्चुअल थे वे, एकदम निष्प्रह जीव थे वे, किसी से डरने का कोई काम नहीं था उनका कभी भी। उनका व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब 1 सेकंड में भार। तो उसने क्या किया, सब हम एक ही क्लास में बैठे थे, उसने दी चाकू, उसने बोला, ए सर, तुम बोले तुम्हारी कुशलता चाहते हो, चुप रहना, ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। जोशी सर क्या बोले मालूम उसको? मुस्कुराए एकदम, 2 कदम आगे बढ़कर बोले, बेटा तुम मेरे को क्या समझते हो? बोले, तुम मेरे को कम नहीं समझना। कम नहीं समझना मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। वो ये कहते हैं, कहा उन्होंने, लेकिन तुम मुझे मारने का प्रयास करोगे तो मैं बराबर तुम्हारा विरोध करूंगा। आदित्य, यदि दोनों की लड़ाई में यदि तुम मरते हो तो मेरे को कोई फांसी पर नहीं लटकाने वाला है। आदित्य, यदि मैं मर जाऊं तो मेरा तो ये मरण कितना पौरुष वाला मरण होगा, मुझे मेडल मिलेंगे कितने, क्योंकि आज तक किसी ने काम नहीं किया बेटा। और तेरी क्या दुर्दशा होगी तुमने कभी सोचा है? यदि कदाचित मैं मर जाऊं तो तेरा जीवन कैसे कटेगा तुम्हें पता है?
बोले तू तैयार है? मैं अभी भी तैयार हूं। उसने क्या किया मालूम? 1 सेकंड में उसने फेंक दिया, वो पैर पड़ा सर के, जोशी सर के। मैं सिद्धांत पूछूंगा आपको, क्या बताना चाहता हूं मैं? अक्षत सोचो, मुझे बताओ, सोचो बताओ। उसका यह कहना था तुम मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, मेरा कुछ बिगाड़। देखो वो ये कहते थे, गांधी जी का उदाहरण लो ना अपन सीधा सामने। कितने साल के थे? एज क्या थी? 80+ थी, 82 83 थी क्या होगी। वैसे भारत को अभी क्या योगदान मिलता उनसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना दे सकते थे पूरा दिया था उन्होंने, टू दी बेस्ट। हो गया था काम, खत्म हो गया था। अभी पहले जाते तो और भी खेत की तो बात थी, अभी क्या उम्मीद थी उनसे? जाते तो ज्यादा नुकसान नहीं होता कुछ। लेकिन नाथुराम गोडसे ने उनको शूट किया। नाथुराम गोडसे कैसा साड़ा जेल में, और नाथुराम गोडसे के माँ बाप पर क्या बीती होगी, उसकी पत्नी पर क्या बीती होगी, उसके बच्चे पर क्या बीती होगी। उसके बच्चे को कोई किस दृष्टि से देखता होगा? रजत किस दृष्टि से देखता होगा? उसको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी? फिर बहुत सारी, शहीद हो गए तुम्हारा बाप, ऐसा बोलेगी? सभी घृणा की दृष्टि से। जोशी सर ने इतना समझाया था उसको वहां पर। बोले तुम सोचना, तुम्हारे पीछे माँ है, बाप है, उन पर क्या बीतेगी, सोचना। एक बात कहकर वो चाकू हाथ में नहीं रह सका उसका। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, बिगाड़ होगा तो पूरा तुम में ही बिगाड़ होगा। नाथुराम ने गांधी जी का कुछ ही नहीं बिगाड़ा, उनका क्या बिगड़ना है? वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और बिगड़ने में क्या है? अभी कितने दिन तो रहते हुए, और कितने दिन रहते? सिद्धांत क्या अपेक्षा थी अभी उनसे, अपने को? लेकिन बिगाड़ तो पूर्ण नाथुराम को हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो उसकी प्राइम एज में था वो। कितनी एज थी उसकी? 35 एज थी। अभी 2-5 या हवा कुछ होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अप्रोक्सीमेटली बोल दी। 35 उम्र मतलब इन द प्राइम एज, भरी जवानी में। अब तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? कौन फैसिलिटी देगा? अरे बाहर नहीं निकलेगी वो। तुम्हारा सोचना, हमारा नहीं सोचना। विकल्प बोलो, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन स्वयं का जितना हित कर सकता है बेटा, पूरा हित होगा। दूसरों का बुरा करने का भाव, और सुनो, दूसरों का अच्छा, अभी उदाहरण तो दूसरों के बुरा करने का भाव क्या दे रहा हूं मैं, और अच्छा करने का भाव भी क्या है? वो भी अकिंचित कर है। और स्वयं के लिए मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है हमेशा, मारने का भाव खराब और बचाने का भाव। खड़ा करो उदाहरण तुरंत। कैदी को लेके जा रहे, कैदी ने क्या अपराध किया है? खून किया है साहब इन्होंने। और जितने में कोई 2-5 जन आए और उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया गुंडे को, पुलिस को धक्के दे देकर, तो बचाने का भाव तो अच्छा ही है ना। साथ कर दो इनको सबको। बचाने का भाव तो अच्छा ही तुम बोल रहे थे। अरे शरण जो अपराधी को दे, अपराधी वह भगवान। किसका हेल्प कर रहे तुम? तो तुम गलती वालों का, तो जिसका आप समझ रहे मेरी बात को, तो इसने इस भाव में ने पर भाव में कुछ किया होगा। आगे की लाइंस पढ़ो, इतनी सुंदर बेहतरीन लाइंस है कि हम गुनगुनाते चलना है वहां तक। क्या? इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। बोलो समय जल्दी बोलो। कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी। बोलो लाइन को। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना। आगे बोलो, कुछ ही कार्यकारी नहीं है। जल का बिलोना मतलब इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। कौन कौन समझा है? अरे जल का बिलोना नहीं समझते? मथना। अरे घी निकालने के लिए मत्थे है कि नहीं पहले, छाछ दही को, तो उसमें से तो घी निकलेगा। रजरेत पेले रात दिन घृत हाथ में आवे नहीं। 12 भावना पढ़ी है? किसकी 12 भावना पढ़ी मैंने? डॉक्टर साहब की 12 भावना है ये। रजरेत पेले दिन रात पेले, क्या बोला था अभी? रात दिन घृत हाथ में आवे नहीं। तो ये पानी बिलोने से घी हाथ में आएगा क्या? तो ये कह रहे हैं पर द्रव्य का कुछ भाव करने, कुछ पर में फेरफार करने का विकल्प ऐसा है, कुछ कार्यकारी नहीं है।
फिर से अभी पढ़ो आदित्य। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना। अभी समझ में आया? जल का बिलोना, जल में से घी निकालने का प्रयास कैसा है? कुछ भी कार्यकारी नहीं है तो और हिलाए और हिला रहे, नई मथनी लाए, नई मथनी लाते हैं हम। अरे वस्तु में ताकत ही नहीं है, कोई भी उसमें से घी नहीं निकाल सकता। नहीं, बोलो, स्वतः सती शक्ति कर्तुम अन्य पारिते नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते। ये टोडरमल जी ने यहां पर घटित करके दिखाया। मिथ्या चारित्र का स्वरूप आज हमने देखा। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यह की कुछ भी लाइन आपको बाधा कर रही हो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? है नहीं? ओम नमः।